हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा टाइम एंड वर्क के फोर्थ पार्ट की। टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आज टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट है। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा आप ध्यान देना। इसका पहला क्वेश्चन है, सीरीज़ में 6 से 7 क्वेश्चन होंगे और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा सीरीज़ को आप ध्यान से देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कैंप में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन पर्याप्त था। 30 दिन बाद 800 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष के लिए वह भोजन कितने दिन और चलेगा। देखो भाई, मेरे पास इस समय 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन है। 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन है। 30 दिन बाद क्या होता है कि 800 आदमी चले जाते हैं। भाई मेरे पास सैनिक थे कितने, 4000 और 800 उसमें से चले गए। देखिए 30 दिन तक तो 4000 लोगों ने खाना खाया है, तो उस बात को तो छोड़ें। देखिए बचे कितने, तो भाई बचे मेरे पास सैनिक 3200। यानी इस समय मेरे पास 3200 सैनिकों के लिए 190 दिन का था। पहले 4000 के लिए 800 गए, 30 दिन खत्म हुए, बचे कितने, 160 दिन। यानी 190 दिनों में से 30 दिन जा चुके हैं, बचे कितने मेरे पास, 160 दिन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी 160 दिन का खाना है। कितने लोगों के लिए है वो 4000 लोगों के लिए है। यानी मेरे कहूँ तो मेरे पास 4000 लोगों के लिए अभी 160 दिन का खाना बकाया है। लेकिन सैनिक 800 जा चुके हैं, सैनिक बचे कितने हैं, सिर्फ 3200 बचे हैं। तो देखो, जिस खाने को 4000 सैनिक 160 दिन खाते, अब उसी खाने को 3200 सैनिक x दिन तक खाएंगे। देखिए बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है और इसी में मेरा आंसर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस समय मेरे पास सिर्फ 160 दिनों का भोजन है और सैनिक है मेरे पास 3200। यानी कि मेरे पास इस समय देखा जाए तो मेरे पास 160 दिन का भोजन है 4000 लोगों का। तो 4000 लोगों का 160 दिन का भोजन, बचे कितने हैं, 3200 लोग कितने दिन तक खाएंगे। भाई कैलकुलेशन करनी है सीधी आपको। और भाई मेरा आंसर आ गया 200 दिन। तो भाई इसका मतलब क्या है कि इस खाने को 3200 सैनिक 200 दिन तक खाएंगे, ठीक है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों प्रश्न है कि मजदूरों का एक समूह किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 5 अतिरिक्त मजदूर और लगाए जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में कितने मजदूर थे। तो देखो भाई, कि मजदूरों का एक निश्चित समूह, भाई हमें नहीं पता कि मजदूर कितने हैं। मैंने मान लिया भाई हमारे पास मजदूर हैं m, यानी जो m मजदूर हैं वो किसी काम को 30 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरा काम क्या हो गया, m × 30। अब यही जो काम है वो कहता है कि यदि 5 अतिरिक्त मजदूर और लगा दिए जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। पहले काम ख़त्म हो रहा था 30 दिन में, अब कह रहा है कि 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। यानी काम कितने में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिनों में। कब, जब 5 मजदूर और लगा दिए जाएं। तो देखो, कुछ मजदूरों के 30 दिनों का काम बराबर है m + 5 मजदूरों के 20 दिनों के काम के। भाई कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0 गया तो 3m बराबर हो गया आपका 2m + 10। तो भाई ये इधर आ जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया, 10। और भाई यही मेरा आंसर है। तो इसका मतलब प्रारंभ में कितने मजदूर थे, 10, ठीक है। इतने आसान होते हैं भाई ये सवाल, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में ख़त्म करने का ठेका लेता है और 30 आदमी काम पर लगाता है, तथा 25 दिन बाद वह ठेकेदार 5 और आदमी काम पर लगाता है, जिससे क्या होता है कि काम 1 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि यदि अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाता, यानी वो जो 5 आदमी लगाए थे वो काम पर ना लगाता, तो काम कितने दिन की देरी से ख़त्म होता। तो भाई पहले तो आप ये देखो कि वास्तव में काम हुआ कितने दिन है। देखिए ठेका लिया था उसने 38 दिन का, लेकिन काम 1 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि काम मेरा ख़त्म हो जाता है 37 दिनों में। काम मेरा ख़त्म हो जाता है 37 दिनों में।
और काम करते कितने आदमी हैं इसको? भाई शुरू के 25 दिन तो काम करते हैं भाई 30 आदमी, और 25 दिन बाद हो जाते हैं कितने? 35 आदमी। तो भाई 25 दिन तक तो 30 लोगों ने काम किया, तो उससे तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, 25 दिन का काम तो गया। यानी देखा जाए तो 37 में से 25 दिन का काम तो हो चुका है, काम बचा कितने का है? 12 दिन का। शेष काम 12 दिन का बचा है। तो 25 दिन तक तो 30 लोगों ने काम किया, लेकिन बाद के 12 दिन 35 लोगों ने काम किया। तो इसका मतलब ये है कि 35 व्यक्ति या लोग जिस काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते थे या 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यदि वो 35 की जगह 30 ही होते तो काम x दिनों में ख़त्म होता। तो वही एक बार करते हैं कैलकुलेशन। 5 से काटो, 5 × 30, 5 × 7 = 35 और 6 × 2 = 12। तो भाई आ गया x बराबर 14 दिन। इसका मतलब ये है कि जो काम 12 दिनों में ख़त्म किया था 35 लोगों ने, अगर 35 लोग ना होते, लोग 30 ही होते, तो वो काम 14 दिनों में ख़त्म होता। यानी जो काम एक दिन पहले 12 दिन यानी एक दिन पहले ख़त्म हुआ तो शेष 12 दिनों में ख़त्म हुआ, और यदि 5 लोग ना लगाए जाते तो वो 14 दिनों में ख़त्म होता। तो इसका मतलब ये है भाई कि 25 दिन वो रहे और 14 दिन आपके ये रहे। भाई दिन कितने बन गए मेरे? 39। काम ख़त्म कितने में करना था? 38 दिनों में। तो मेरा काम 39 - 38 यानी एक दिन की देरी से ख़त्म हो जाता, और भाई यही मेरा आंसर है। देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कई जगह देखा है कि एग्ज़ाम में आया है, लोगों से इसका आंसर नहीं आता। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो काम हो चुका है उसको आप छोड़ो। भाई 25 दिन काम हो चुका था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। काम बचा कितने का था भाई? 37 में से 12 का। तो 35 आदमी जिस काम को 12 दिनों में कर सकते थे, 35 की जगह अगर 30 ही होते तो वो काम कितने में ख़त्म होता? 14 दिनों में। जो काम 12 दिनों में ख़त्म हुआ था वो 14 दिनों में ख़त्म होता। यानी जो काम 37 दिनों में ख़त्म हुआ था वो 2 दिन देरी यानी 39 दिनों में ख़त्म होना था, और काम ख़त्म कितने में करना था? 38 में। तो 39 में ख़त्म होता, 38 में करना था, तो आंसर हो गया एक दिन की देरी से। ठीक है भाई, चलो अगले वाले सवाल पर आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार एक काम को 40 दिनों में ख़त्म करने का ठेका लेता है तथा प्रारंभ में 100 आदमी काम पर लगाता है। यदि तथा 35 दिन बाद 100 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाकर काम को निर्धारित समय पर पूरा कर देता है। देखो भाई पहले तो इस लाइन को समझना कि 35 दिन बाद यानी 35 दिनों तक तो 100 आदमियों ने ही काम किया है। चलो ठीक है, पूरा कर देता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाता तो काम कितने दिन की देरी से ख़त्म होता? बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है ये। देखो भाई 35 दिनों तक तो काम 100 लोगों ने किया है, तो उस काम को तो भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। कितने लोगों ने काम किया था 35 दिनों तक? तो 100 लोगों ने। काम करना कितने में था भाई? 40 दिनों में। और काम पूरा कितने में किया? 40 में ही किया। तो इसका मतलब भाई ये है कि अगर मैं 40 में से 35 घटाऊं तो कितना बचता है भाई मेरा? 5 दिन। तो इसका मतलब ये है कि अंत के 5 दिन के लिए उसने 100 आदमी और बुला लिए थे। भाई पहले कितने आदमी थे? 100। 35 दिन बाद कितने और बुला लिए उसने? 100। यानी मेरे पास अब आदमी कितने हैं? 200। तो 200 आदमियों ने काम कितने दिन किया है? 5 दिन। तो भाई 200 आदमी जिस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, अगर आदमी 100 ही होते तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता? तो भाई 1 दिनों में ख़त्म होता। भाई कर दो कैलकुलेशन, तो 10 = x। इसका मतलब ये है कि अगर आदमी 100 ही लगे रहते तो काम 10 दिनों में ख़त्म होता। देखो भाई 35 दिन तो काम पहले किया था, 10 दिन में और ख़त्म होता तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता? 45 दिनों में। इसका मतलब क्या है? 5 दिन की देरी से, क्योंकि भाई मुझे काम ख़त्म करना था कितने में? 40 में, और अगर मैं 100 आदमी अतिरिक्त ना लगाता तो काम कितने में ख़त्म होता? 45 दिनों में। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वही 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि 60 आदमी एक काम को 250 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, उसके बाद वर्षा के कारण 10 दिन के लिए काम रोकना पड़ा। देखिए भाई 60 आदमी हैं और किसी काम को 250 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 250 में से 200 दिन का काम तो हो गया है, काम बचा कितने का है? 50 दिन का।
उसके बाद वर्षा के कारण 10 दिन के लिए काम रोकना पड़ा, तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। देखो भाई, इन 50 में से 10 दिन वर्षा में खराब हुए तो दिन कितने बचे? 40। इस समय हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, ठीक है, और काम हमारे पास है कितना? 50 दिनों का। अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है 10 दिन खराब हुए हैं तो आदमी कुछ बढ़ाने पड़ेंगे काम को टाइम से पूरा करने के लिए। तो भाई इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर बारिश ना होती, मान लो अगर बारिश ना होती, तो ये जो 60 आदमी हैं इन 50 दिनों में काम ख़त्म कर देते। लेकिन काम करना कितने में है? 40 में है। तो देखो भाई, सवाल ऐसे करना है कि 60 आदमी जिस काम को 50 दिनों में पूरा कर देते, तो कितने आदमी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर देंगे। भाई अगर बारिश ना होती तो काम 50 दिनों में ही होता, तो कितने लोग करते? 60 लोग। बारिश हो गई है तो काम करना कितने में है? 40 दिनों में है, तो उससे कितने लोग करेंगे? x लोग करेंगे। भाई कर दो कैलकुलेशन, भाई 4 से काटो, ये 15 बार और 15 पंजे 75, तो यानी कि 75 आदमी अगर होते तो काम निर्धारित समय पर पूरा हो जाता। भाई आदमी थे कितने हमारे पास? 60। तो भाई 60 आदमी ऑलरेडी थे हमारे पास, हमें कितने आदमी और ऐड करने पड़े? 15 आदमी और ऐड करने पड़े। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 15 आदमी और जोड़ दिए जाएं तो काम निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। देखो भाई, ये तो थे आपके आज के सवाल, ठीक है। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जितने बेसिक से और ठीक लेवल के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने वो आपको करा दिए हैं। तो आप प्लीज़ इसके अलावा पार्ट 3 को, पार्ट 2 को, पार्ट 1 को ज़रूर देखें। इसके बाद मैं इसका एक अगला पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 5, जिसमें मैं क्या करूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन डालूंगा कि टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन जो अचानक से एग्जाम में आ जाते हैं, जो आपके ना बुक में दिए होते ना कहीं दिए होते, ठीक है, होते इसी कॉन्सेप्ट से हैं, ठीक है। उस मिसलेनियस का मैं एक 5 या 6 क्वेश्चन का एक फिर सीरीज़ बनाऊंगा अगली वाली। तो भाई देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।